हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, 5 मार्च को आपका जो बोर्ड एग्जाम का इंग्लिश का परीक्षा होने वाला है, उससे संबंधित समस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को मैंने बेटा यहाँ पास कलेक्ट करके ला दिया है आपके लिए, ताकि आपका पेपर अच्छे से जा सके बेटा। तो आइए बिना किसी टाइम वेस्ट के क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन आंसर है बेटा, सेक्शन 1 में मैंने दे दिया है। तो आप जल्दी से जल्दी इसको स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे बेटा, ठीक। और इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको परीक्षा बोर्ड या तो आपके कॉपी या नोट्स में मिल जाएगा बेटा। नहीं मिलेगा तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आंसर वहाँ भेज दूंगा बेटा, ठीक। उसके बाद फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे बिना किसी टाइम वेस्ट का। इतना पढ़ लोगे बेटा, पास तो हो ही जाओगे बेटा। जो अच्छे से पढ़ते हैं उनका परसेंट बहुत अच्छा आ जाएगा बेटा, ठीक। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जो आपके आदर्श उत्तर प्रीवियस 5 ईयर में जो पूछे जाते हैं उसका सारे का कलेक्शन है बेटा ये। इनको तो पढ़ना ही है बेटा आप सभी को, ठीक है। हो गया सारे क्वेश्चन। हम्म अब उसके बाद है बेटा सेक्शन बी में। सेक्शन बी में बेटा मैंने यहाँ पर नोटिस को डाला है, ठीक है। तो जो जो इम्पोर्टेंट नोटिस बेटा आपको पूछा जा सकता है उनको भी मैंने यहाँ पर कलेक्शन बना के रखा हुआ है। जल्दी से फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोटिस और भी है बेटा, मैंने उसको सेकंड पीडीएफ में रखा है, ठीक। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बेटा आपका ऐसे ऐसे में बेटा वंडर ऑफ साइंस पूछा ही जाता है। अगर आप वंडर ऑफ साइंस नहीं पढ़ोगे बेटा तो माई हॉबी पढ़ सकते हो, वैल्यू ऑफ गेम्स, ये तीनों बेटा कंफर्म होता है पूछा जाना, ठीक है। हम्म उसके बाद बेटा 5 नंबर के लिए आपका मैच द फॉलोइंग आएगा, जो परीक्षा बोर्ड में भी इसका कलेक्शन है बेटा, आदर्श उत्तर में भी है। उन सभी को आप अच्छे से देख लेंगे। जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगा बेटा उसको मैंने यहाँ पर दे दिया आपको। स्क्रीनशॉट फटाफट ले लेंगे। हम्म ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये बेटा है आपका नोटिस का कलेक्शन, ठीक। लॉस्ट एंड फाउंड वाला नोटिस है बेटा, सारे का आंसर बेटा परीक्षा बोर्ड में है। हो गया बेटा, ये सेकंड है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और पढ़ना है सभी को। ये नेक्स्ट है बेटा, सारे लॉस्ट एंड फाउंड वाले हैं। ये न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है बेटा, ये भी लॉस्ट एंड फाउंड का ही है। फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे बिना किसी टाइम वेस्ट का। एनुअल स्पोर्ट मीट के लिए नोटिस लिखना है बेटा इसमें। अब देखते हैं बेटा डू अस डायरेक्टेड। बेटा डू अस डायरेक्टेड में आप पढ़ोगे क्या क्या, ठीक है। मैं पैटर्न बता देता हूँ बेटा। पहले तो आप आर्टिकल पढ़ लेंगे ए एंड द वाला, ठीक, जो ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं बेटा। उसके बाद चेंज ऑल द रेस्ट टेंस, मतलब बेटा टेंस में आपको बदलना है जो भी टेंस में आपको दिया रहेगा। जैसे ये यू डिड यूर वर्क, ऐसा क्वेश्चन दिया है। अब आपको संबंधित टेंस का नाम दे देगा। जैसे इसको चेंज प्रेजेंट कंटिन्यूअस दे दिया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करोगे। तो रेस्ट टेंस लिख दिया हूं बेटा मैं, मतलब पूरे बाकी टेंस में आप इसको चेंज करोगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक। सेकंड पैटर्न पूछता है बेटा आपका चेंज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। थर्ड पैटर्न पूछता है बेटा चेंज नेगेटिव सेंटेंस। फोर्थ पैटर्न पूछता है बेटा आपको ऐड क्वेश्चन टैग का। किससे? क्वेश्चन टैग का।
थर्ड पैटर्न पूछता है बेटा मैक इम्फेटिक। इम्फेटिक का मतलब क्या होता है बेटा? इम्फेटिक का मतलब होता है डू डज डीड का प्रयोग। किसका प्रयोग? डू डज डीड। ये सारे कंफर्म क्वेश्चन है बेटा, ये पैटर्न ही ऐसे हैं जो पूछे ही जाते हैं। ये चेंज हो सकता है बेटा, लेकिन ये यूज वाला कंफर्म है, आएगा ही। ठीक है। उसके बाद है बेटा फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, द लिटिल, ये सारे का यूजेस बेटा। फिर अ लिटिल, लिटिल, अ फ्यू का यूजेस। उसके बाद इफ और अनलेस का यूज बेटा। ठीक। फिर मैनी, मच, अर्ट, अर्ट का यूज बेटा। फिर आपको पूछा जाता है एनी, सम, ऑन का यूजेस। ठीक है। उसके बाद वॉइस, चेंज द वॉइस आएगा बेटा। क्या आएगा? चेंज द वॉइस। वॉइस चेंज करने का एक क्वेश्चन आएगा बेटा। ठीक। उसके बाद है ये क्वेश्चन है बेटा आपका नरेशन का। नरेशन का दो टाइप का क्वेश्चन पूछता है बेटा। एक होता है आपका यूनिवर्सल सेंटेंस, जिसको आपको कुछ नहीं करना होता है, बस जो इन्वर्टेड कॉमा है उसको हटाकर डेट लगाकर जोड़ देते हैं, जैसे द टीचर सेड डेट, और बाकी को उतार देंगे जस का तस। राधिका सेड टू मी यू आर ब्यूटीफुल, ये भी बेटा नरेशन का है। ठीक। ये संबंधित रूल से बनेगा। सारे रूल आपको पता होना चाहिए बेटा, नहीं पता होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं तुरंत वीडियो बना के डाल दूंगा। उसके बाद है बेटा वाइल, वेन और सीन्स का यूजेस बेटा। ठीक। सीन्स फॉर अलग से भी पूछा जाता है, उसको भी पढ़ लेंगे। उसके बाद सो दैट से जोड़ने के लिए सेंटेंस पूछता है बेटा, दो सेंटेंस जो दिया गया है। ठीक। उसके बाद यू कैन हैव टी, यू कैन हैव कॉफी, कंबाइन करने के लिए बोलेगा बेटा और से। कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं इसी को। कौन सा सेंटेंस? कंपाउंड। कंपाउंड सेंटेंस बोलेगा तो आप और, बट और एंड तीनों से जोड़ सकते हैं ना, तीनों का मतलब कंपाउंड सेंटेंस है। अब 16 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको और से जोड़ने बोला है, 17 को बट से, 18 को एंड से। इस सारे पैटर्न को आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद बेटा आइदर और से जोड़ सकते हैं। ठीक। आइदर और वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर नाइदर नॉर वाला। ठीक है। उसके बाद नॉट ओनली बट आल्सो से भी कंफर्म रहता है बेटा क्वेश्चन पूछना। उसके बाद टू टू से। ठीक है। उसके बाद सिंस और फॉर से और अर्ट, ये तीनों दिया रहता है बेटा। सिंस फॉर अर्ट का प्रयोग करने के लिए आता है। पैटर्न पूछा ही जाता है, तो इन सबको कवर कर लेंगे बेटा आप। ठीक। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिए, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा अगर फास्ट हो गया होगा तो। उसके बाद देखते हैं बेटा आपका पैराग्राफ, पैसेज है बेटा ये, सॉरी माफ कीजिएगा। पैसेज बेटा एक सीन आएगा और एक अनसीन आएगा बेटा, आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है। तो एक पैसेज दे देगा बेटा, उससे संबंधित क्वेश्चन देगा। ठीक। ये एक पैसेज है बेटा। अब इससे संबंधित क्वेश्चन पूछता है बेटा, टिक द करेक्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आपको। ठीक। उसके बाद 3 या 4 क्वेश्चन तो टिक द करेक्ट आंसर टाइप का पैसेज से पूछता ही है बेटा, उसी से आंसर खोज के आपको लिखना है। एकदम सरल होता है बेटा ये। हम्म, फिर क्वेश्चन आंसर पूछता है बेटा, उसी पैसेज से आपको फाइंड करना है, खोजना है और लिखना है बेटा। याद रखेंगे इज, एम, आर, डू, डज, डिड से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा स्टार्टिंग में, तो उसका आंसर यस और नो होता है। बाकी अगर आपको डब्ल्यू एच वर्ड जैसे वाट हो गया, हु हो गया,
वाट हो गया, इनसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आंसर पैराग्राफ में ही मिलता है, वहीं से खोज के लिखना होता है आपको। उसके बाद बेटा आपको इसमें नाउन फॉर्म या विलोम शब्द, समानार्थी शब्द इंग्लिश में उसी पैराग्राफ सॉरी पैसेज से पूछा जाता है, उसी से फाइंड करके आपको लिखना होता है। तो ग्रामर पैटर्न भी यहाँ से दो ठोक दिया जाता है, ठीक है। उसके लिए आप रेडी रहेंगे बेटा। ये सेकंड पैराग्राफ है बेटा, सॉरी पैसेज है। इससे भी संबंधित क्वेश्चन है बेटा, मैंने इसमें डाल दिया है, ठीक। स्क्रीनशॉट लेने में बेटा अगर दिक्कत हो रहा होगा तो कमेंट कर देंगे आप। जो बच्चा कमेंट करेगा उसको मैं पर्सनल लिंक भेज दूंगा बेटा, वहां से वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बस आप पढ़ाई करो। ये थर्ड पैसेज है बेटा। पैसेज का आंसर, सारे का आंसर बेटा पैसेज में ही होता है। आपको केयरफुली सावधानी से पढ़ना है, डरना तो बिल्कुल भी नहीं है, घबराना भी नहीं है। इंग्लिश एंड लैंग्वेज है बेटा, हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, एकदम सरल लैंग्वेज है इंग्लिश बेटा। सारे आंसर आपको मिल जाएंगे इसमें, ठीक। जो रटने का उसको रटो और वहाँ पेपर में लिखो। अब बहानेबाजी की कोई आवश्यकता है ही नहीं है, मेहनत करो और पढ़ो। हम्म पैसेज में बेटा अपोजिट वर्ड भी पूछता है बेटा, जैसे डिक्रीजिंग का इंक्रीजिंग होता है, ठीक। इजी का क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। नाइट का डे हो जाएगा बेटा, ठीक। वैसे ही ये लास्ट। वीडियो को पॉज करके भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर नहीं पढ़ना है आपको, पीडीएफ से डायरेक्ट पढ़ना है, तो बेटा आप कमेंट करेंगे मेरे को, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को नॉलेज हो कि एक्चुअल में पेपर में आता क्या है। हो सकता है यही सारे क्वेश्चन आए बेटा, ठीक। क्योंकि छत्तीसगढ़ माध्यमिक मंडल से जो पेपर आता है बेटा प्रीवियस 5 ईयर और संबंधित कुछ कुछ, जैसे आपका आदर्श उत्तर हो गया, परीक्षा बोध हो गया, वहाँ से सेट होता है बेटा। तो मैंने वहाँ से जो जो इम्पोर्टेंट मेरे को लगा, मैंने आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन बना दिया है, ठीक है। पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे बेटा, ठीक है। रूट और सफिक्स वर्ड बेटा आपको अलग करना होता है, जैसे गवर्न अलग हो जाएगा और मेंड को अलग लिखेंगे, ठीक। फॉर्चुनेट को अलग लिखेंगे बेटा, और एल वाई को अलग लिखेंगे। वैसे डेवलप है, डेवलप को अलग लिखेंगे और मेंड को अलग लिखेंगे, ठीक। और ये बेटा कुछ इम्पोर्टेंट आपका लेटर्स हैं, ठीक है। यू आर दीपक, a student of class 10 studying in the MGM public school, ठीक। जो भी दिया है बेटा उसको ढंग से पढ़ना है और लिखना है। बुक बैंक वाला है बेटा ये। हाँ, सभी बच्चे ध्यान देंगे, जब भी आप ऐसे लिखो या लेटर लिखो या आप नोटिस लिखो, न्यू पेज से लिखना है बेटा आपको। और ध्यान रखेंगे, जब भी आप नोटिस लिखेंगे और लेटर लिखेंगे तो अपना नाम मेंशन नहीं करेंगे, नेम में ए बी सी लिखेंगे, या जो आपका नाम दिया है, जैसे इस क्वेश्चन में दीपक दिया है या दीपिका दिया है, उस नाम को लिखेंगे।
और स्कूल का नाम बेटा, स्कूल का नाम जो दिया रहेगा उसको लिखेंगे, जैसे MGM पब्लिक स्कूल। नहीं दिया है तो क्या करेंगे? नहीं दिया है तो बेटा आपको सिंपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लिख देना है। अपने स्कूल का नाम मेंशन नहीं करना है, सभी ध्यान रखेंगे। सारे लेटर में आपको अथवा मिलेगा बेटा, 2 लेटर आएंगे जिसमें से, ठीक है। इस साल लेटर के लिए बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका लाउड स्पीकर वाला। सेकंड है बेटा आपका फुल फीस वाला, ठीक है, कि आप गरीब छात्र हो और पुस्तक कॉपी परचेस करने के लिए या जो भी स्कूल है उसका फीस पे करने के लिए आप असमर्थ हो बेटा। हम्म, बेटा डूअर डायरेक्टेड में कुछ छूट गया था, उसको मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। जैसे अमंग और बिटवीन को पूछा जाता है बेटा, ठीक है। एमंग और बिटवीन के संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन है, इस पैटर्न को भी पढ़ लेंगे एमंग और बिटवीन को, ठीक। और साथ ही साथ बेटा आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं होता बेटा, नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब, तो इसको पिक आउट करने के लिए बेटा, मतलब इस जो क्वेश्चन में आपको दिया है वहां से उसको आपको अलग करके लिखना है, ठीक है। पैराग्राफ देख लेते हैं बेटा। पैराग्राफ में क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है बेटा आपका स्मोकिंग इस डेंजरस वाला बेटा, स्मोकिंग से रिलेटेड एक आएगा ही, कंफर्म है ये, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। हिंट दिया रहता है बेटा, उसको यूज करके लिखना होता है जब भी आप पैराग्राफ राइटिंग करेंगे, ठीक है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा द इंडियन फार्मर। सारे हिंट का यूज करके आपको लिखना होता है बेटा। थर्ड इंपॉर्टेंट है आपका ट्रिप टू डू बस्तर, ठीक। हम्म, ये फोर्थ वाला बेटा योगा भी दे सकते हैं इसके जगह, ठीक है, तो योगा देगा तो उसको बनाना पड़ेगा आपको, सेम रहेगा बेटा। फिफ्थ है बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज, योगा और एक्सरसाइज और ये जो ऊपर वाला है बेटा सब सेम है, ठीक है। जंक फूड का भी दे सकता है। आपको पैराग्राफ लिखना आना चाहिए बेटा, अगर पैराग्राफ बनाने नहीं आता तो जो पॉइंट आपको दिए रहते हैं बेटा उसको कंटिन्यूस लाइन में, वो जो ABCD 1 2 3 जो दिया रहता है उसको हटाकर कंबाइन करके आप लिख देना बेटा, ठीक है। 4 नंबर में आपको कम से कम 3 नंबर या 2 नंबर मिल ही जाएगा। इम्पोर्टेंट ऑफ प्लांटेशन, ठीक है, ट्रीज करके भी दे सकता है बेटा, इसको नाम चेंज करके। इसके साथ साथ बेटा आपके परीक्षा बोर्ड में कोविड 19 का एक पैराग्राफ होगा, उसको भी पढ़ लेना। और अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ है तो बेटा इलेक्शन से संबंधित एक और पैराग्राफ होगा, उसको आप देख लेंगे बेटा, ठीक है। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपका काम आएगा बेटा, ठीक। अगर बेटा ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका काम में आया हो, आपके लिए लाभदायक हो, तो बेटा इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो बेटा, ताकि मैं जल्द से जल्द बचे हुए जितने भी और भी पेपर हैं बेटा उसका ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं जल्द से जल्द चैनल में डाल सकूं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट बेटा, आप सभी का थैंक यू इतना देर तक मेरे साथ बने रहे बेटा। और
अच्छे से पढ़ो। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।